दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम देखने वाले हैं गॉस के प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं और गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसे पढ़ते हैं, उसके बारे में इसका एनालाइज करते हैं और सिद्ध करते हैं कि कैसे इसे प्रूव किया जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गॉस का प्रमेय। गॉस ने क्या बताया कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई ई से। पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होते हैं? निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास कोई बंद गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बंद पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में एक ऐसा बंद पृष्ठ जिसकी केवल कल्पना की जा सके, है ना। और गॉस का जो प्रमेय होता है ये केवल बंद पृष्ठ के लिए ही संभव होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए कि एक कोई गॉसियन पृष्ठ है, बंद गॉसियन पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ पे कई आवेश वितरित हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु वो है, यहाँ पे हमारा जो है 1+q कूलाम का जो आवेश इस पे रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से r दूरी पर एक बिंदु P ले लेंगे। मान लीजिए ये बिंदु हमारा P है और इससे इसकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो कितनी है? r है ना। r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश की ओर होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कहाँ पे होगी? यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर ई। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल। वो क्षेत्रफल हमारा क्या है? इतना क्षेत्रफल जो है वो हमारा क्या है? डी ए है। क्या है? डी ए। एक मिनट लिख लेते हैं, डी ए। ये क्षेत्रफल हमारा है डी ए, और डी ए जो है वो वैद्युत क्षेत्र ई के साथ में थीटा कोण बना रहा है। देखिए पृष्ठ का जो डी ए क्षेत्रफल वेक्टर होता है, और क्षेत्रफल वेक्टर जो होता है वो क्षेत्रफल के सदैव लंबवत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्षेत्रफल वेक्टर है और ये इससे कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अभी काम करते हैं, ये जो सरफेस हमने लिया हुआ है इसे हल्का सा मिटा देते हैं। ये दूरी आपकी है, ये क्या है? आर है। इसे हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम क्या कर देते हैं? ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए बिंदु ओ पर क्यू गुलाम का आवेश रखा हुआ है और यहाँ पे जो है ये आपका क्या बनाएगा? घन कोण बनाएगा। बिंदु जो हमारा ये क्षेत्रफल डी है वो बिंदु ओ से कुछ कोण बनाएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? घन कोण बोलेंगे। इसे रिप्रेजेंट करेंगे डी ओमेगा से। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी ये आर है, याद रखिएगा। अब इसका हम निगमन कैसे करेंगे ये देखिए। हमारा जो गॉस ने बताया कि किसी बंद गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसे गणितीय फॉर्म में लिखेंगे तो फाई ई जो होता है, फाई ई इज इक्वल्स क्यू नेट। मतलब क्यू नेट क्या है? यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल पर कई आवेश होंगे तो जो क्यू नेट होगा वो हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे प्लस डॉट 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 Qn तक होगा। ठीक है, तो क्यू नेट क्या है? इन सभी आवेशों का योग है। अब क्यू नेट इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही हमारे गॉस जी ने क्या था? हमें बताया था। अब इसी फार्मूला को हम क्या करने वाले हैं? प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए कि जैसे घनकोण क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई बिंदु है और उससे किसी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ये सब नहीं जानेंगे तो आप जो है इस डेरिवेशन को नहीं कर पाएंगे। बिंदु ओ से r दूरी पर जो बिंदु P है ना, और वहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितना है? E है। अब E का परिमाण कितना होगा वही निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु, यहाँ से लिख लीजिए निगमन, है ना, या सॉल्यूशन लिखेंगे बिंदु
ओ से बिंदु P तक जो दूरी है, दूरी कितनी है, R है ना। R पर वैद्युत क्षेत्र E की तीव्रता, वो तीव्रता क्या होगी, तो हम जानते हैं E की जो वैल्यू होती है वो 1/4πε0 इंटू आपका Q/r² होती है। ठीक है, ये आपका होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा डी ओमेगा घनकोण बन रहा है, घनकोण क्या होता है, घनकोण का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था कि जो डी ओमेगा होता है इसे घनकोण बोलते हैं, और ये हमारा क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान r², ये इसका फार्मूला होता है। घनकोण का फार्मूला क्या होता है, हमने देखा था ना कि जो घनकोण होता है वो दूरी के वर्ग के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इसका फार्मूला है घनकोण का। अब ये सब देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्षेत्रफल वेक्टर dA पर, है ना, बिंदु O का घनकोण कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर कितना होता है, DA cos थीटा अपान r², ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अब हमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही हम फ्लक्स बोलते हैं। तो इतना आप नोट कीजिए, उसके बाद में बताते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे डीए जो हमारा लघु क्षेत्रफल अवयव है उससे निकलने वाला जो है वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई ई से। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई से लिखते हैं, और इसका परिमाण क्या होता है, ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य का कोण है। तो यहाँ से देखिए, अब हम जो ई का परिमाण हमने निकाला हुआ है और डी ए जो हमने निकाला हुआ है वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए पाई ई का वैल्यू कितना है, वहाँ पे इस बिंदु के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब इसे जरा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि डी ओमेगा जो हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपान r²। तो यहाँ पे हमें क्या है, डी ए है, कॉस थीटा है, और यहाँ पे यदि एक लिखें तो यहाँ पे देखिए r² को इधर ले जा सकते हैं, तो ये हमारा पूरा डी ओमेगा बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे हम। तो इसे हम लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल्स, क्यू को इधर लाएंगे तो Q/4πε0 इंटू ये हमारा हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान में क्या, r²। अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, डी ओमेगा की ओर, मतलब ये जो वैल्यू है ये डी ओमेगा का मान है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई ई इज इक्वल्स, ये हमारा ऐसे रखेंगे Q/4πε0 इंटू ये जो वैल्यू है ये डी ओमेगा है, तो इसे हम लिख लेंगे डी ओमेगा। तो ये हमारा फ्लक्स निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, ये लघु अवयव के लिए फ्लक्स है, लघु अवयव के लिए फ्लक्स है। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पूरा संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो है इसका फ्लक्स निकल के आ जाएगा, और वही हमारा गॉस का थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या था, फाई ई इज इक्वल्स Q/4πε0 इंटू डी ओमेगा। अब जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का समाकलन कभी नहीं होता है, तो कांस्टेंट में कौन सा है, आपको क्वेश्चन में Q की वैल्यू दी होगी, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये टोटल फाई बन जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल्स, ये आपका बाहर आ जाएगा Q/4πε। समाकलन किसका होगा, आपका
डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा का समाकलन होगा। हम जानते हैं, पिछली वीडियो आपने अगर जो नहीं देखा है तो जान लीजिए। तो ये यहाँ पे डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, डी ओमेगा का मतलब है घनकोण जो होता है किसी सॉलिड यानी कि गोले द्वारा, गोले के किसी पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये आपका घनकोण कहलाता है। और हमने सिद्ध किया था कि जो संपूर्ण पृष्ठ द्वारा जो कोण बनता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 4 पाई, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई इज इक्वल्स क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 पाई। अब आप देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास टोटल क्या बच रहा है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और क्यू क्या क्या है यहाँ पे, क्यू हमारा टोटल चार्ज ऑफ ऑन दिस सरफेस है। तो यहाँ पे जो क्यू है, क्यू हमारा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn, है ना, मतलब ये क्यू नेट है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन पाते हैं कि जो हमारा फाई ई होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, और यही हमारा गॉस का थ्योरम है। यहाँ पे क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज ऑफ दिस सरफेस, है ना।